वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इत्तेहाद तंज़ीमात मदारस के वफ़द से गुफ्तगू। खुशी और इज्जत का मकाम है, बल्कि आज बहुत अरसे बाद आपसे मुलाकात का मौका मिला। हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब की बदौलत मैं आपकी आमद का तशरीफ़ लाने का बेहद शुक्रगुजार हूँ। हमारी एक नशस्त पहले भी हो चुकी है और उसमें बाज़ मामलात ज़ेर बहस आए थे। उसके बाद तय पाया था कि एक मुतल्लिका जो वजारतें हैं और वज़राए कराम और मुतल्लिका जो अफसरान हैं उनसे एक बाहमी एक तबादला ख्याल होना चाहिए, और मेरा ख्याल में वो एक बाकायदा एक बैठक हुई थी। और फिर गुज़िश्ता बरस 18 नवंबर को मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हज़रत मौलाना रफ़ी उस्मानी साहब अल्लाह ताला के प्यारे हो गए। तो हज़रत मौलाना रफ़ी उस्मानी साहब की जो खिदमात हैं दीन इस्लाम के लिए, वो न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि आलम इस्लाम उसका मोतरफ़ है। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और उनको करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आज जो मौजू है उस हवाले से कुछ हक़ाइक़ का जिक्र कर देना मुनासिब होगा कि पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 40 से 50 लाख तालिब इल्म मदारिस में ज़ेर तालीम है। इनमें तकरीबन निस्फ तादाद बच्चियों की है। हज़ारों की तादाद में यतीम और लावारिस बच्चे और बच्चियां इन मदारिस में तालीम के और इस्लामी तालीमात के ज़ेवर से आरास्ता पैरास्ता हो रही हैं। इन बच्चों के लिए रिहाइश, खुराक, किताबें सब मुफ्त है, कोई फीस वसूल नहीं की जाती। इन मदारस को पाकिस्तानी और इस्लामी NGOs का एक बहुत बड़ा नेटवर्क भी कहा जा सकता है, जो माशरे के अंदर इस्लामी शऊर और तालीमात को फ़रोग़ देने में एक कलीदी किरदार अदा कर रहा है। माशरे में हमारे बच्चों और बच्चियों को नाज़रा कुरान पाक पढ़ाने में मदारस और मुअल्लिमीन का बहुत अहम किरदार है, और हिफ्ज़ कुरान करीम की मुनफ़रद शनाख्त सिर्फ इन मदारस को ही हासिल है। मेरी ये ख्वाहिश है और कोशिश है, और हम सब की ये इज्तिमाई कोशिश है कि माशरे में जो तालीमी और समाजी खदमात मदारस अंजाम दे रहे हैं, हम उस सब में आपका हाथ बटाएं। इस ज़मीन में हम आपकी मशावरत से बतदरीज इक़दामात वज़ीर-ए-आज़म करते शहबाज रहेंगे। शरीफ की इत्तेहाद तंज़ीमात मदारस के वफ़द से गुफ्तगू। मीर जमात इस्लाम कराची हाफ़िज़ नईम रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। तबाह हाल शहर है, वो इस तबाही से किसी तौर पर निकलने के काबिल हो सके। कल दाऊदी बोरा जमात के रूहानी पेशवा और सरबरा जनाब डॉक्टर सैयदना तफज़्ज़ुल सैफुद्दीन साहब जो यहाँ कराची के दौरे पर आए हुए थे, उन्होंने चीफ मिनिस्टर से ये फरमाया कि कराची के हालात को दुरुस्त करें। बहुत बुरा हाल हुआ है सड़कों का, पूरे शहर का। गंदगी, गिलाज़त और सड़कों की टूट फूट पर मुतवज्जे फरमाया उन्होंने, और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि अगरचे के उनके मामलात ज़ाहिर है कि उनकी जमात, उन बोरा जमात की, दाऊदी बोरा जमात की अपनी एक हैसियत है, कारोबार में वो बहुत अच्छे तरीके से कराची के हालात को दुरुस्त करें। बहुत बुरा हाल हुआ है सड़कों का, पूरे शहर का। गंदगी, गिलाज़त और सड़कों की टूट फूट पर मुतवज्जे फरमाया उन्होंने, और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि अगरचे के उनके मामलात ज़ाहिर है कि उनकी जमात, उन बोरा जमात की, दाऊदी बोरा जमात की अपनी एक हैसियत है, कारोबार में वो बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, पीसफुल जमात है, पुरअमन तरीके से रहती है। लेकिन उन्होंने इसको मुनासिब समझा कि जाहिर है कि ये सिर्फ, वो जानते हैं कि सिर्फ दाऊदी बोरा जमात तो नहीं रहती कराची में, तो सब इंसान रहते हैं। तो इंसानों की बेहतरी के लिए अगर कोई बात हो सकती है तो उन्होंने फरमाई है। तो ये भी काबिल तवज्जो बात है कि अब कहाँ कहाँ से ये बात आ रही है।
پھر بھی جو ہے حکومت کو شرم نہیں آتی ہے کہ اس شہر کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے. آبادیوں میں آپ چلے جائیں, ٹوٹ پھوٹ ہے, سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, غلاظت کے ڈھیر ہیں, گٹر ابل رہے ہیں. اور جماعت اسلام کراچی حافظ نعیم الرحمان کی نیوز کسی کانفرنس. طور پر درست بات نہیں ہے. ہم اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم نورا کشتی کر رہے ہیں. پہلے بھی 3 مرتبہ جو الیکشن ملتوی ہوا ہے اس میں پوری طرح سے ایم کیو ایم شامل رہی, اور چونکہ رجیم چینج کے موقع پر کچھ نامے پیامے ہوئے ہیں, اور جب یہ دیکھا گیا ہے کہ ایم کیو ایم لوز کر رہی ہے, اور شہر میں ایم کیو ایم کے لیے بھی اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی ایک واضح رائے موجود ہے کہ ان لوگوں نے اس شہر کا بیڑا غرق کیا ہے, ہمیشہ سے مل کر ہمیشہ اتحادی رہے, تو پھر ان کو فیس سیونگ دینے کے لیے, شکست سے بچانے کے لیے الیکشن کو ملتوی کروانا کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. اس لیے ہمارا بہت واضح طور پر یہ اعلان ہے کہ الیکشن وقت پر ہونا چاہیے, اور اس سلسلے میں ہم کل انشاءاللہ, میں نے کل کی پریس کانفرنس میں گزشتہ کل یہ کہا تھا کہ ہم 24 گھنٹے دیکھیں گے, اگر کوئی چیز سامنے نہیں آئی تو ہم سی ایم ہاؤس پر جانے کا اعلان کریں گے. تو میں اعلان کر رہا ہوں کہ کل انشاءاللہ تعالیٰ 5 تاریخ کو 5 ہے نا 5 جنوری کو انشاءاللہ ہم سی ایم ہاؤس پہ دھرنا دیں گے. میر جماعت اسلام کراچی حافظ نعیم الرحمان کی نیوز کانفرنس.